इंदौर में सावन के महीने में एक ऐसा सियासी भोज चर्चा में है जहां दल अलग अलग थे लेकिन दोस्ती और पुराने रिश्ते एक साथ नजर आए। बीजेपी नेता टंटू शर्मा की ओर से छत्रीबाग स्थित साईं मंदिर में दाल बाफले का आयोजन किया गया। इस सियासी भोज में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के साथ पुराने मित्रों और छात्र राजनीति से जुड़े साथियों का जमावड़ा देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। दाल बाफले की महफिल में सियासत की दोस्ती, सावन के भोज में बीजेपी कांग्रेस नेताओं का मिलन, बीजेपी नेता टंटू शर्मा का सियासी भोज, सावन में नेताओं का मिलन समारोह, छात्र राजनीति से चली आ रही परंपरा। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। इंदौर में सावन के महीने में सियासत का एक अलग रंग देखने को मिला। छत्रीबाग स्थित साईं मंदिर में बीजेपी नेता टंटू शर्मा की ओर से दाल बाफले का आयोजन किया गया, जहां राजनीतिक विचारधाराएं अलग होने के बावजूद कई नेता एक साथ नजर आए। इस आयोजन को सिर्फ एक भोज नहीं बल्कि पुराने मित्रों और छात्र राजनीति के साथियों के मिलन समारोह के तौर पर भी देखा जा रहा है। छात्र राजनीति के दौर से चली आ रही इस परंपरा में हर साल अलग अलग दलों से जुड़े नेता और पुराने साथी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं। सियासी भोज में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी खास चर्चा का विषय रही। एक तरफ जहां राजनीतिक मंचों पर नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं, वहीं ऐसे आयोजनों से पुराने रिश्ते और दोस्ती राजनीति से अलग दिखाई देती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जीतू जराती, कांग्रेस नेता संजय शुक्ला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण नीमा सहित कई नेता और पुराने मित्र मौजूद रहे। देखिए, इंदौर हमारा वैसे तो आनंद, भाईचारे और मिलनसार के लिए मशहूर है, लेकिन ये जो कार्यक्रम हमारा होता है साल के सावन के महीने में हमारे अभिनंदन शर्मा टंटू जी द्वारा, ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। इसमें ये दलगत राजनीति से उठकर है और इसमें सीधा सीधा इंदौर शहर के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जपा के हों, चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे वकील हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सारे लोगों का मिश्रण अगर कहीं देखने को मिलता है एक ही बार साल में, तो वो मिलता है छत्रीबाग के हमारे सुंदर से पावन प्रांगण में, और वो आयोजित करते हैं टंटू शर्मा। अद्भुत उनके संबंध हैं, उनके रिश्ते हैं, मधुरता उनके व्यवहार में है, और इसीलिए सारे लोगों को, हमको भी जब मूड होता है कि आज सभी का मिश्रण अगर कहीं देखने को मिल सकता है तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आनंद आता है। दाल बाफले, लड्डू, कढ़ी, पकवान के साथ में सब लोग आनंद के साथ में मिलते हैं। साल भर के अच्छे बुरे प्रेम मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं, गले लगाए जाते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं होता है। आनंद और उत्साह से परिपूर्ण आयोजन होता है, जिसमें स्वादानुसार भोजन भी होता है और सबसे मिलना भी होता है। तो इसमें हमेशा इस कार्यक्रम के लिए ज़रूर यहाँ पर आता हूँ। ये कार्यक्रम तो खैर मेरा टंटू मेरे छोटे भाई हैं, हम परिवार
के हैं, वो मेरे सालों से छोटे भाई हैं, रितेश जी हमारे, अशोक काका, सब लोग परिवार है मेरे लिए तो। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि बिना किसी बैनर के टंटू के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और सभी को सावन के इस अवसर पर बधाई शुभकामना। देखो, नेताओं के अलावा अपने लोगों का मिलन है। यहाँ पर राजनीति का कोई सरोकार नहीं है। टंटू और उनके सहयोगी प्रतिवर्ष सावन में सभी को बुलाते हैं। यहाँ पर सब मिलके घंटे 2 घंटे आपस में बातें करते हैं, अच्छी बुरी बातें होती है। तो ये एक हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में ये चीज़ें जुड़ी हुई है कि हम किसी बहाने इकट्ठे हों, दुख सुख की बातें करें, अच्छी बुरी बातें करें और साथ में प्रसाद ग्रहण करें। तो ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार है शुरू से। नई पीढ़ी को बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। ये सिद्ध गुरुकुल आश्रम है। यहाँ के महंत श्री प्रणव महाराज जी हैं। उनके आशीर्वाद से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से विगत 17-20 सालों से ये परंपरा चल रही है। ये भोजन यहाँ कोई राजनीति भोजन नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के वकील, एडवोकेट, पत्रकार साथी, अधिकारी, व्यापारी, सबका एक गठजोड़ और मिलन होता है। यहाँ सब पारिवारिक लोग हैं जिनसे शहर में रिश्ते हैं, जिनसे नाते हैं। वो हर साल बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरी हिम्मत और ताकत के रूप में काम करता है। यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि सभी एक दूसरे से पारिवारिक दौर में मिलते हैं। सावन माह का पवित्र महीना है, हजारों लोगों के उपास रहते हैं। तो यहाँ भगवान की कृपा से उपास भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में सब अपना खोलते हैं। उपास की परंपरा, भोजन की परंपरा हमारे गुरु महाराज प्रवीण महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही है। और ईश्वर से यही कामना रहती है कि ये एकता, मित्रता, संबंध, रिश्ते ये हमेशा अटूट रहें। राजनीति एक अलग विषय है, पर ये रिश्ते हमेशा बने रहें, मजबूत बने रहें। बाबा महाकाल की कृपा, उनका आशीर्वाद यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उनके ऊपर सदा दोनों हाथों से बना रहे, ये हम लोगों की मनोकामना रहती है। दाल बाफले की महफिल के बीच नेताओं ने साथ बैठकर भोजन किया और एक दूसरे से मुलाकात कर पुरानी यादें साझा की। इंदौर की राजनीति में यह आयोजन इसलिए खास रहा क्योंकि यहाँ दल की सीमाओं से परे दोस्ती और पुराने रिश्तों का रंग देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।